हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguruhelpline.com। तो आज भी हम करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर जो कि है कार्बन एंड कंपाउंड। आज हम करेंगे कीटोन की नेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे कीटोन की नेमिंग। तो लिख लेते हैं सबसे पहले कीटोन, टॉपिक डाल लेते हैं अपना कीटोन। ठीक है, कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O ऐसे, या C डबल बॉन्ड O ऐसे, या फिर ऐसे भी लिखते हैं इसको CO। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कीटोन का रूल है कि ये कभी भी एंड में, मतलब एंड फंक्शनल ग्रुप नहीं है ये। मतलब ये हमेशा दो कार्बन के, जिस कार्बन से ये जुड़ा होगा, जिस कार्बन से ये जुड़ा होगा उस कार्बन के साथ दो कार्बन और अटैच होने चाहिए अगल बगल से। देखिए कैसे, ऐसे जैसे इस वाले कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ, मतलब कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ एक इधर कार्बन होना चाहिए, एक इधर कार्बन होना चाहिए। समझे, एक इधर कार्बन होना चाहिए, एक इधर कार्बन होना चाहिए। मतलब कि ये एंड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऐसे R1 एंड R2 ये होना चाहिए रूल। ये है रूल इसका। ठीक है, मतलब कि कभी भी एंड फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है। जैसे हमारा OH था, वो एंड फंक्शनल ग्रुप भी था और बीच में भी लग सकता था, है ना। और आपका जैसे अल्डिहाइड है, वो तो एंड फंक्शनल ग्रुप ही रहता है, हमेशा रहता है ना। और लेकिन जो आपका कीटोन है ये कभी भी एंड फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रूल है कीटोन का कि जिस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा उसके साथ दोनों साइड में एक एक कार्बन तो कम से कम जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका रूल है। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो इसका है फॉर्मूला, वो है CnH2nO। ये सिर्फ आपके सिंगल बॉन्ड्स पे अवेलेबल होगा, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। ये सिंगल बॉन्ड्स ओनली, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स पे एप्लीकेबल है। ये डबल बॉन्ड पे एप्लीकेबल कभी नहीं होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक है, उनके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला है आपका CnH2n-2। ठीक है, ये है आपके डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला। ठीक है, और O CnH2n-2O ये आपके डबल बॉन्ड्स ओनली, डबल बॉन्ड्स के लिए ये है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। जब भी आप डबल बॉन्ड देखें अगर, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चंस देखते हैं हम कीटोन के। कीटोन का आप समझ गए। कीटोन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड O बगल में लगा के O, या C डबल बॉन्ड O ऊपर लगा सकते हैं हम, या CO ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, CO का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कभी भी एंड फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता। इसका रूल है कि इसके दोनों तरफ एक ना एक कार्बन होना चाहिए, दोनों तरफ एक कार्बन होना चाहिए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2nO सिंगल बॉन्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और CnH2n-2O जो है ये आपका सिर्फ डबल बॉन्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चंस पे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो, अच्छा इसमें एक बात है और कि ये एंड फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, तो ये कभी भी मिथेनॉन या इथेनॉन नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मिथेनॉन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मिथेनॉन ये है, इसके ना ही अगल में कार्बन होगा ना ही इधर कार्बन होगा। ठीक है, और दोनों तरफ होंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन होंगे, जो कि नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होने चाहिए। तो इसलिए मिथेनॉन कभी नहीं होगा, ना ही इथेनॉन होगा। इथेनॉन क्यों नहीं, क्योंकि देखिए इथेनॉन के लिए या फिर यहाँ पे कार्बन लगा होगा या फिर यहाँ पे कार्बन लगा होगा ऐसे, तो ये इथेनॉन भी कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर शुरू होगा तो हमेशा प्रोपेनॉन से शुरू होगा। कीटोन हमेशा जब भी शुरू होगा वो प्रोपेनॉन से शुरू होगा, मतलब 3 कार्बन की चेन से वो शुरू होगा। क्योंकि देखिए ऐसे, ऐसे यहाँ पे देखिए
इसके इस वाले कार्बन जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके इस साइड में भी एक कार्बन है और इस साइड में भी एक कार्बन है, तो मतलब कि इसके रूल को फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए 3 कार्बन की चेन से ये शुरू होता है कीटोन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम पहले हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, क्योंकि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो हमें इसको 3 इलेक्ट्रॉन और देने हैं, ठीक है। ये वाले इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, और इस ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। तो इसको अलग से इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। तो 1 2 3, ठीक है, 3। तो इसका नेमिंग हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन, और कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप पे। कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओन, कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओन, और ये ई हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते। तो ये देखिए ई भी वोवल है, ओ भी वोवल है, तो इसलिए हमने ई को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो प्रोपेनॉन जो है आपका, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे, प्रोपेनॉन जो है आपका उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो हमेशा लास्ट जो उसका होगा पोजीशन वो सेकंड पोजीशन हो सकता है, उससे पहले और कहीं नहीं लगेगा, वो फर्स्ट पोजीशन पे कभी नहीं लग सकता कीटोन। इसलिए सेकंड पोजीशन से ये शुरू होता है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन में हम मेंशन करें ना करें एक ही बात है। लेकिन अगर थर्ड पोजीशन पे अगर ये होता, अगर ये थर्ड पोजीशन पे होता तो हमें वो मेंशन करना पड़ता है ना, थर्ड पोजीशन पे होता तो हमें मेंशन करना पड़ता वो, ठीक है। तो अब इसे हम जनरल फार्मूला में भी पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो जनरल फार्मूला था हमारा सिंगल बॉन्ड्स के लिए CnH2n एंड O, CnH2nO, ठीक है। तो Cn जो है आपका नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो कितने हैं कार्बन एटम्स, 1 2 3, 3 हैं, तो 3 C3H, 2 × 3 6, 2 × 3 6, तो C3H6O, देख लीजिए 1 2 3 C3H6, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, C3H6 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला में भी हमने पुट करके देख लिया, C3H6O आ रहा है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में C3H6O आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया ये, ठीक है, ओके। तो अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो शुरू करें इसकी नेमिंग, ओके शुरू करते हैं। तो एक बार आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, कर लिया, हो गया, ओके। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत, तो 2 लगा देते हैं यहाँ पे, 1 2। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर पहले से कर चुका है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने और दे दिया, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे 1 2 एंड 3 4। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद शेयर कर लिए, हमें इसे और इलेक्ट्रॉन्स देने की एक्सटर्नली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है, ओके। अब हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, यहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4, ठीक है।
अगर हम यहाँ से करते तो 1 2 थर्ड नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, और यहाँ से हम कर रहे हैं तो हमारा सेकंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हम सेकंड नंबर वाले को चूज़ करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके ओके, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? 4 है। 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 3 इन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है। कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओन, कीटोन के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओन, और यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ठीक है। तो ब्यूट 3 इन ओन, ठीक है, ब्यूट 3 इनोन। इनोन क्यों? क्योंकि जो कीटोन ग्रुप है कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, अगर आएगा तो सबसे पहले वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, नियरेस्ट उसका सेकंड पोजीशन पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम 2 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। ब्यूट 3 इन ओन, ठीक है। ओके, इसका जो आपका, अगर हम इसको जनरल फॉर्मूला में पुट करके देख लें, CnH2n-2O, यही था ना फॉर्मूला, चेक कर लेते हैं एक बार। डबल बॉन्ड्स के लिए हमारा ये फॉर्मूला है CnH2n-2O, तो ये हमने लिखा। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? 4 नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो 4 लिख दिया। C4H 2 × 4 8, 8 - 2, 2 × 4 8, 8 - 2 6, तो C4H6O। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं हमारा सही आया कि नहीं। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, C4 हमने लिख लिया, H6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो H6 और एक यहाँ पे O, C4H6O, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला में भी हमने पुट करके ये देख लिया कि सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ लगा देते डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे O, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लटका दिया हमने। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है, तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? ओके, तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और देना है हमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं CH3, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे ये ई जैसा लग रहा है तो इसको मिटा देते हैं, लाइन जो आ गया, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने कार्बन से ले लिए और हमें 4 इलेक्ट्रॉन इससे देने होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे इसको, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसको 2 और की ज़रूरत, 2 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, ठीक है। और इस वाले कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत, क्योंकि इसने ऊपर वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और देने की ज़रूरत होगी हमें, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, ठीक, ओके। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से, चाहे हम यहाँ से नंबरिंग करें चाहे यहाँ से नंबरिंग करें, दोनों तरफ से जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अब ऐसे केस में, जिस केस में दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आए या फिर सेम पोजीशन पे आए, तो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप्स की हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, ठीक है।
उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स की, ठीक है। उसके बाद हमारी, ऐसे नहीं लगाना चाहिए मेरे को, बल्कि ऐसे लगाना चाहिए। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स की हमारी उसके बाद प्रायोरिटी, सबसे लास्ट प्रायोरिटी हमारी सब्स्टिट्यूएंट की, मतलब सब्स्टिट्यूएंट हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है तो हम देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कौन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कि किधर से नंबरिंग करने में पास पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें, यहाँ से इस वाले पोजीशन से, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और इधर से करें तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे पड़ रहा है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो पहले पोजीशन पे पड़ रहा है तो हमें वहीं से नंबरिंग करनी है। अगर ये डबल बॉन्ड भी अगर दोनों तरफ से सेम नंबर पे आता है तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाते, मतलब लास्ट ऑप्शन तब हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बीच में एक ऑप्शन और है तो हम उसको ही चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो 1 2 3 4 5, फोर्थ नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। जब भी मिथेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है। तो जब भी एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो हम उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्केन से वो अल्काइल ग्रुप बन गया। CnH2n-1 जब भी हो जाए, सॉरी CnH2n+1 जब भी हो जाए तो वो आपका अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मिथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5 है, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पे तो इन, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है तो ओन। और ये ई कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे? 4 मिथाइल पेंट इन 3 ओन, ठीक है। थर्ड पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। थर्ड पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4 मिथाइल पेंट 3 इनोन, ठीक है। पेंट इन 3 ओन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरीके से 1 2 3, थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं ताकि ऊपर में घचपच ना हो, है ना। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे एक हमने ब्रांचिंग कर दी। यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, इस कंपाउंड की अब हमें नेमिंग करनी है। तो अगर आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? हो गया, ओके। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है इसको, तो CH3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम ऐसे लाइन बना के बना दें या फिर ऐसे लिख दें CH3 डायरेक्टली, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत, तो H। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत, तो CH2, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने खुद से शेयर कर लिए। इसको और इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी फुल हो गई। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जब जो कार्बन है जब अनस्टेबल फॉर्म में होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको 4 और की ज़रूरत होती है, तो इसने 4 और इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गई, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत, तो CH2, ठीक। और इस वाले कार्बन ने ऊपर वाले कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत है,
तो CH3, ठीक है। ओके, तो अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, नेमिंग से पहले नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़े, हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इधर से करके देख लेते हैं। 1 2 3, 1 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इधर से नंबरिंग करने पे, है ना। और इधर से नंबरिंग करने पे थर्ड पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करने जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो थर्ड पोजीशन को हम प्रेफर करेंगे, है ना। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, फिफ्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। जब भी मिथेन में से एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, मतलब मिथाइल बन जाएगा वो, जो कि सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका। ओके, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में? 6 नंबर ऑफ कार्बन। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है मतलब इन, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है, तो ओन, 3 ओन। और ये ई कैंसिल, क्योंकि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, क्योंकि ये IUPAC का रूल है। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, 5 को थोड़ा सा तमीज से लिख लेते हैं। 5 मिथाइल हेक्स इन 3 ओन, 5 मिथाइल हेक्स 3 इन ओन, 5 मिथाइल हेक्स इन 3 ओन, सॉरी उल्टा हो गया था, चलिए कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ चलती हैं। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के, 1 2 3, ठीक है, 4 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हमने ब्रांचिंग कर दी, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ओके, वह पॉज करके इसे खुद से ट्राई कीजिए, और इसमें भी याद रखिएगा हर जगह से नंबरिंग करके देख लीजिएगा, जहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिले उसी को आप प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ कर लिया ट्राई। ओके, तो हम इसमें हाइड्रोजन लगा लेते हैं। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 की जरूरत है इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए इसको। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन और की जरूरत, तो H ऐसे लगा दिया हमने। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 की जरूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 की जरूरत, तो CH2। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और ऊपर जो आपका कीटोन ग्रुप है, मतलब कि O है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मतलब कि इसकी वैलेंसी फुल हो चुकी है, आउटर मैच शेल इसका फुल हो गया। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और की जरूरत, तो H। और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 2 की और ज़रूरत, ठीक है। ओके, अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग करने में 5 कार्बन की चेन आ रही है, स्ट्रेट चेन। 1, अब इस वाली चेन को भी एक बार देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारी 6 कार्बन की बन रही है। तो स्ट्रेट चेन को इस केस में चूज मत करिएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा ये, क्योंकि 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है यहाँ पे, लेकिन 6 कार्बन की यहाँ पे थोड़ी सी घुमा फिरा के चेन बन रही है, तो हमें जिगजैग वाली चेन को प्रेफर करना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं।
हमें हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को चूज करना होता है, ना कि हमेशा स्ट्रेट चेन को, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हर एंगल से चेक कर लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, ओके। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो पास पड़े। तो 1 2 3 यहाँ से थर्ड नंबर पे पड़ रहा है, फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ से करने पे 1 2 3 फोर्थ नंबर पे पड़ रहा है यहाँ से। तो हम थर्ड नंबर वाले को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है, ये असल में डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल ही बॉन्ड है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, तो इसको हम मिटा देते हैं पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमने मिटा दिया यहाँ पे। एक सेकेंड, थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, इसको मिटाना है हमें। ठीक है, ओके। पेन 1 2 3 4 5 सॉरी 4, यहाँ पे ये फिफ्थ नंबर 5 और ये 6। ठीक है, ओके। तो अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है, तो हमने थर्ड नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, तो हमें वहीं से करनी है। फोर्थ नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 नंबर की मेन चेन है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स इन। ठीक है, इन, ओके। थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप पड़ रहा है तो हेक्सीन 3 ओन, और ये यहाँ से ये कैंसल। ठीक है, ओके। तो हो जाएगा ये 4 मिथाइल हेक्स, सॉरी हेन होगी तो, ओके, हेक्स इन 3 ओन। ठीक है, 4 मिथाइल हेक्सीन 3 ओन, ये हमारी करेक्ट नेमिंग है पूरी की पूरी। ठीक है, ओके। नाउ द सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, हमारा छठे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। ओके, ओके। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ से हम ब्रांचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ओके। अब इसकी अब इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए इसको। कर लिया ट्राई, हो गया, ओके। ओके, हम पहले तो हाइड्रोजन लगा लेते हैं। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इसको 2 की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसको 1 की ज़रूरत, तो 1 दे दिया हमने। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन नीचे वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, और बगल वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसको 3 की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसको 2 की ज़रूरत। ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसको अब 2 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत है तो 2 हमने लिख दिया CH2। ठीक है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत, तो CH3। ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन एक बार देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक बार इससे भी देख लेते हैं, 1 2
2 3 4 5 ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो, ओके। लेकिन इसमें नेमिंग में कंडीशन है, नेमिंग की कंडीशन है कि जिसमें आपके फंक्शनल ग्रुप्स और डबल बॉन्ड ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं, जिसमें अगर आपके पास डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है ना, लेकिन जब हम उन दोनों को एक चेन में लेके आ रहे हैं तो वो छोटा पड़ जा रहा है। तो अगर छोटा पड़ रहा है तब भी उसको छोटा करके चेन को, तब भी हमें डबल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को एक साथ लेके आना है, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को यहाँ पे चूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन है कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, हमें वो चेन चूज़ करनी है, चाहे वो चेन को हमें छोटी ही क्यों ना करना पड़े, ठीक। तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इस वाली चेन को हम चूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पढ़ रहा है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से 1 2 3 4th नंबर पढ़ता सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से हम नहीं करेंगे, हमें यहीं से करना है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये है ना, हाँ, तो इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, ओके। थर्ड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखिए थर्ड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, सब्स्टिट्यूएंट में 3 नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन है, 3 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोप, 3 के लिए हम लिखते हैं प्रोपाइल हो जाएगा, ये 2 कार्बन होते हैं सब्स्टिट्यूएंट में तो इथाइल, वो 1 कार्बन होता तो मिथाइल, 4 कार्बन होंगे सब्स्टिट्यूएंट में तो ब्यूटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो प्रोपाइल, ठीक है, ओके। मेन चेन में 5 नंबर ऑफ कार्बन, मेन चेन में 5 नंबर ऑफ कार्बन, तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, ओके। फोर्थ पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो 4 इन, ओके। और सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है, तो हम लिखेंगे ओन, और यहाँ से ई हो गया कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ठीक है, 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, यह IUPAC का रूल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन ओन। हम सेकंड पोजीशन कीटोन के केस में सेकंड पोजीशन हम मेंशन करें ना करें एक ही बात है, ठीक है। ये कीटोन ही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो फर्स्ट पोजीशन में कभी नहीं आ सकता, ओके, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन ओन, ये हमारी फाइनल नेमिंग हो गई इसकी, ठीक है, ओके। 7th नंबर क्वेश्चन हमारा, 7th नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ये 2 हमने कीटोन ग्रुप लगा दिए। अब हमें कह दिया कि इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, ओके। एक बार आप इसे पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, आ गया आंसर, ओके। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इसको 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत, CH3 लिख देंगे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो उसने आउटर मोस्ट शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स फुल कर लिए, तो हमें अलग से हाइड्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है इसे। इस वाले कार्बन का भी सेम सीन है, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर जो आपका ऑक्सीजन है इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी अपने आउटर मोस्ट शेल में
4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए इसने भी, ठीक है। 4 ऑलरेडी थे और 4 और ले लिए, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, और नीचे वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 की ज़रूरत, और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 की ज़रूरत, तो C3। ओके, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो यहाँ से करते हैं। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पड़ रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से सेकंड नंबर पे पड़ रहा है, देखिए सेकंड नंबर, और यहाँ से थर्ड नंबर। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करने जहाँ से पास पड़े फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पोजीशन पे हमारा मिथाइल है। फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा मिथाइल है, तो 4 मिथाइल कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में? 5 नंबर ऑफ कार्बन से, तो पेंट, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। ओके, यहाँ पे आपके 2 कीटोन ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आपके 2 कीटोन ग्रुप्स हैं, तो हम लिखेंगे 2,3। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन, तो पेंटेन 2,3, 2 बार हमारे यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, एक सेकंड पोजीशन पे एक थर्ड पोजीशन पे, तो 2 के लिए हम लिखते हैं डाई, 2 के लिए हम लिखते हैं डाई, तो डाईओन। अगर 3 होते तो ट्राईओन लिखते, 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राईओन। और यहाँ से ई जो है कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ लगातार यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये IUPAC के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ से ई को नहीं काटेंगे। तो ये हमारी फाइनल नेमिंग हो गई इसकी, 4 मिथाइल पेंटेन 2,3 डाईओन, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सॉरी 7 हो गया हमारा 8th नंबर। ओके, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है। ओके जी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया कीटोन ग्रुप, यहाँ जोड़ दिया कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे जोड़ दिया हमने कीटोन ग्रुप, ठीक है। ओके, अब हमें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो एक बार आप पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। कर लिया पॉज, कर लिया ट्राई, ओके, आ गया आंसर। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 की ज़रूरत, तो हमने CH3 लिख दिया। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 की ज़रूरत, तो CH2। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने और शेयर कर लिए। तो अब इसे एक्सटर्नली और इलेक्ट्रॉन्स देने की हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हाइड्रोजन लगाने की अब ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पे आपको नहीं लगेगा, ये बल्कि आपका यहाँ लगेगा, ठीक है, ऐसे। ओके, ऐसे, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसे दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे, तो इसने ऑक्सीजन के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इसकी वैलेंसी फुल हो गई। आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो गए, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो 3 की ज़रूरत, तो 3 दे दिया हमने इसे। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसे 3 की ज़रूरत, तो हमने 3 दिया, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करनी है, ठीक है। तो 1
2 3 4 5 एंड 6, 6 की बन रही है ये, ठीक है। अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की ये चेन बन रही है, तो हमें 7 कार्बन की चेन को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन हम चेन चूज करते हैं, ना कि हमेशा स्ट्रेट चेन। अगर हमें स्ट्रेट चेन की जगह हमें जिगजैग में अगर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है तो हम जिगजैग को प्रेफर करेंगे, ना कि स्ट्रेट चेन को, ठीक है। तो ये होगी। अब हमें वहाँ से नंबरिंग करनी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो पहले इसको हम इस वाले नंबरिंग को मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो 1 2 सेकंड नंबर पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है 3 4 5 6 7, यहाँ से तो 1 2, थर्ड नंबर पे यहाँ पे पढ़ रहा था 4th 5th 6th 7th, ठीक है। यहाँ से थर्ड नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे पढ़ रहा है, तो हमें सेकंड नंबर वाला चूज करना है, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं, ओ ही मिट गया, चलो कोई बात नहीं, लिख देंगे फिर क्या जाता है, ठीक है। ये अब थर्ड नंबर पे हमारे यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, थर्ड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, 3 मिथाइल, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन से मेन चेन में? 7 नंबर ऑफ कार्बन से। कितने नंबर ऑफ कार्बन? 7। तो 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, 7 के लिए हम लिखते हैं हेप्ट, 3 मिथाइल हेप्ट, ओके। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो एन, ओके। अब सेकंड पोजीशन पे आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका 4th पोजीशन पे, और तीसरा है आपका 5th पोजीशन पे। तो 2, 4, 5 कितने हैं कीटोन ग्रुप? 3 कीटोन ग्रुप्स हैं, 3 बार कीटोन ग्रुप्स आ रहे हैं। एक सेकंड नंबर पे कीटोन ग्रुप है, एक 4th नंबर पे, एक 5th नंबर पे, है ना। तो 3 के लिए हम लिखते हैं ट्राइओन, 3 के लिए हम ट्राइओन, 2 के लिए डाइओन, और सिंगल के लिए ओन सिर्फ, ठीक है। तो 3 मिथाइल हेप्टेन 2, 4, 5 ट्राइओन, यहाँ से ई इसलिए कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि 2 वॉवल्स एक साथ लगातार नहीं आ रहे थे। हम तभी कैंसिल करते हैं जब 2 वॉवल्स एक साथ लगातार आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसको थोड़ा सा पलट देते हैं पूरी तरीके से। अब हमें इस कंपाउंड का हमें ये जो हमें नेमिंग दी हुई है, IUPAC नेम दिया हुआ है, अब इस नेमिंग का हमें, सॉरी ऐसे नहीं, ओके 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 5,6, ठीक है। अब हमें इस कंपाउंड का अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, इसका हमें IUPAC नेम दे दिया गया, अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए लास्ट में देखिए ओन लिखा हुआ है, मतलब कि इससे ये साबित हो गया कि कीटोन ग्रुप होगा, मतलब कि कीटोन लगेगा। ट्राइओन मतलब कि 3 कीटोन लगेंगे, और कौन कौन सा पोजीशन पे लगेंगे? 2 पे लगेगा, 5th पोजीशन पे लगेगा, और 6th पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। जहां से भी हम नंबरिंग करें वहां से सेकंड पोजीशन पे पहला कीटोन आना चाहिए, दूसरा कीटोन 5th पोजीशन पे आना चाहिए, और तीसरा कीटोन 6th पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन की मेन चेन होगी? तो ऑक्ट लिखा हुआ है, तो ऑक्ट मतलब कि 8 कार्बन की मेन चेन होगी, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, तभी ऑक्टेन लिखा हुआ है, वरना ऑक्टीन या ऑक्टाइन लिखा होता है, ठीक है। ओके, तो हम पहले तो 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन लगा देते हैं सब में। यहाँ इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, तो 3 हमने लिख दिया CH3। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 2 की जरूरत, तो CH2। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 की जरूरत, तो CH2। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 की जरूरत, तो CH2। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो CH2।
इसको भी लिख देंगे CH2, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो CH2, और इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो CH3। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे S3, ठीक है। अब दिख रहा है थोड़ा बहुत, चलिए कोई, ओके। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, या यहाँ पे CH2 नहीं लगाता है, ठीक है। चलिए अब हमें डबल आपको अब कीटोन ग्रुप लगाना है, तो आप यहाँ से लगाइए या यहाँ से, आप दोनों तरफ से कहीं से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तो मैं यहीं से लगा रहा हूँ, इस वाले पोजीशन से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन से पहले मेरे को हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे सारे, फिर 1 2 3 4 5th पोजीशन से हटाना है, 6th पोजीशन से हटाना है, ठीक है। यहाँ से हमने हटा दिया, यहाँ पे हमारा लग गया ये कीटोन ग्रुप, यहाँ पे लग गया कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब 1 2 3 4th पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है इथाइल, ठीक है। 1 2 3 4 इथाइल, ठीक है। इथाइल को हम लिखते हैं C2H5, C2H5। ऐसे इसका अगर ये अल्केन होता है, इथेन जब होता है तो C2H6 होता है, CnH2n प्लस 2, लेकिन CnH2n प्लस 2 माइनस 1 कर दें, मतलब CnH2n प्लस 1 कर दें तो C2H5 हो रहा है। देखिए कैसे, इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन, तो CH2, और इसके साथ CH3, तो देखिए 2 1 3, मतलब कि 5 हो गए हाइड्रोजन और 2 कार्बन, तो C2H5, ये तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन गया आपका इस नेमिंग का, जो हमें IUPAC नेम दिया हुआ था 4 इथाइल ऑक्टेन 2,5,6 ट्राईऑन। इतना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था, उसको हमने इतना इजीली बना दिया। बस कुछ नहीं, जो आपको कंडीशंस दिए गए हैं ना इसमें, उसी हिंट्स को आपको देख देख के समझना है कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाना है, जो फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया है वो आपको लगाना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स का चेन दिया हुआ है, ऑक्ट लिखा है तो 8 का, हेप्ट दिया तो 7 का, है ना, कहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। तो यही सब आपको बस ध्यान में रखना है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, 10th, इसको भी हम वैसे ही उसी फॉर्म में कर लेते हैं, 3,3 डाईमिथाइल हेप्टेन 2,4 डाईओन। अब हमें इस नेमिंग, जो हमें नेमिंग दी हुई है कंपाउंड की, IUPAC नेम दिया हुआ है, अब इस नेमिंग के थ्रू, इस नेमिंग की मदद से हमें एक स्ट्रक्चर को बनाना है, इसके स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में ओन दिया हुआ है, मतलब कि कीटोन ग्रुप लगेगा कहीं ना कहीं तो ज़रूर लगेगा। आगे कंडीशंस पढ़ते जाते हैं तब पता चलते जाएगा हमें। 2 हैं डाईओन, मतलब 2 कीटोन लगेंगे, कहाँ कहाँ पे लगेंगे, तो सेकंड पोजीशन पे लगेगा, 4th पोजीशन पे लगेगा, क्योंकि दिया हुआ है 2,4, ठीक है। हेप्टेन दिया हुआ है, हेप्ट मतलब 7 कार्बन की मेन चेन होगी, ठीक है, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमने मेन चेन बना दी, ठीक है। ओके, तो अब हम कहीं पे भी, मतलब दोनों तरफ से हम कहीं से भी हम कीटोन ग्रुप लगा सकते हैं। मैं यहाँ से लगा देता हूँ इस बार, यहाँ पे 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए कैसे, 1 2, देखिए 2 पे लगा था पहला, 2 पे 3 4, 4th पोजीशन पे दूसरा लगा, है ना, तो 2,4 हो गया, 5 6 7 कार्बन की मेन चेन हो गई आपकी। ओके, अब देखिए 1 2 3, 3rd पोजीशन पे हमारा दिया हुआ डाईमिथाइल, मतलब कि ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, ऐसे ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि हमने हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं, है ना। तो हाइड्रोजन भी लगा देते हैं, तब ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा। तो इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको 3 की जरूरत, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, और ऊपर ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसको अब आगे हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन। तो इसने भी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 शेयर करके कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है, ओके। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो CH3, ये भी CH3। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 की जरूरत और, तो CH2। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 की जरूरत और इस वाले कार्बन के साथ कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 3 की और जरूरत, तो CH3, ठीक है, ऐसे। तो ये अब हमारा ये पूरी तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुका है इस IUPAC नेम का, ठीक है। 3,3 देखिए 3 थर्ड पोजीशन पे दो डाइमिथाइल, मतलब डाइमिथाइल दिए, मतलब 2 मिथाइल हैं, और वो दोनों थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे देखिए, थर्ड पोजीशन पे दोनों डाइमिथाइल हो गए। हेप्टेन दिया, मतलब 7 कार्बन की मेन चेन है, तो 7 कार्बन की हमने मेन चेन बना दी, ठीक है। और 2,4 मतलब सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है, तो वो भी हमने बना दिया, एक सेकंड पोजीशन पे बना दिया, एक फोर्थ पोजीशन पे हमने बना दिया, ये देखिए, ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा CH3 CH2 CiCl CO CH2 CH3। अब हमें ये कंपाउंड बनाना है और इसकी नेमिंग भी करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसकी नेमिंग। तो देखिए, तो एक कार्बन ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिए हुए हैं, तो हमें 6 कार्बन की मेन चेन बना लेनी है पहले। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ओके। अब जो जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे CH3 दिया हो तो H3 लगा दिया, यहाँ पे H2 दिया हो तो H2 लगा दिया, यहाँ पे C के साथ I मतलब कि आयोडो, आयोडीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं आयोडो, और Cl दिया मतलब क्लोरीन, जब भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसको हम लिखते हैं क्लोरो। आयोडीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बने तो आयोडो, क्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बने तो क्लोरो, ठीक है। इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जैसा जैसा हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, उस अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसकी हमें IUPAC नेमिंग करनी है, तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से करने पे फंक्शनल ग्रुप आपका थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से करने पे फंक्शनल ग्रुप आपका फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो हम इस नंबरिंग को मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ओके। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरो हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, अल्फ़ाबेटिकली चलना है, जैसे कि क्लोरीन है पहले तो क्लोरो लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आयोडो लिखेंगे, तो 4 आयोडो,
ठीक है, 4 आयोडो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में? 6 नंबर ऑफ कार्बन है। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। तो हेक्स सब के सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है तो ओन, और यहाँ से ई हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ठीक है। 2 वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, तो हमें इसे कैसे लिखना है? 4 क्लोरो 4 आयोडो 4 क्लोरो 4 आयोडो हेक्सेन 3 ओन, ये हो गया हमारा करेक्ट नेमिंग, करेक्ट IUPAC नेमिंग। तो हमें इस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर भी बनाना था और नेमिंग भी करनी, तो दोनों हमने कर दिया। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, CH3 होल ट्वाइस, CH यहाँ पे हमने F लगा दिया, ठीक है, F मतलब फ्लोरीन, CO लगा दिया, CO मतलब कीटोन ग्रुप हो गया आपका। ओके, CH2 CH3, ठीक है। ओके, अब हमें इस कंपाउंड का नेमिंग भी करना है और स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1 2 यहाँ पे होल ट्वाइस है, मतलब कि 2 CH3 है और एक CH3 इधर भी है, मतलब टोटल 3 CH3 हो गए पूरे कंपाउंड में। तो इसमें से एक CH3 जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्योंकि एक कंपाउंड में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 CH3 हो सकते हैं मेन चेन में, 3 CH3 कभी भी नहीं होंगे मेन चेन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में 2 CH3 हो सकते हैं, और है ना, पूरे कंपाउंड में देखें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 CH3 होंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो 1 2, तो इस वजह से हम एक ही CH3 को गिरेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की मेन चेन बन रही, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे CH3 हमारा, यहाँ पे देखिए CH है सिर्फ, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन के साथ कर रहा है, इस वाले CH3 के साथ कर रहा है, इसलिए एक ही इसके पास हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन और की जरूरत थी तो H हमने डाल दिया, ठीक है। ओके, नाउ CH2, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पे CH2 नहीं बल्कि CH होगा, और इसके साथ फ्लोरो जुड़ेगा। जब भी फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो हम लिखते हैं फ्लोरो, ठीक है। ओके, इस वाले कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है कीटोन, इस वाले कार्बन के साथ H2, इस वाले कार्बन के साथ H3, ठीक है। अब जैसा जैसा हमें इसमें कंडीशन दिया हुआ था, जैसे जैसे हमें हाइड्रोजन लगाने थे और हमें फंक्शनल ग्रुप्स लगाने थे या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने थे, वैसे वैसे हमने लगा दिया। अब जो हमारी जो स्ट्रक्चर बना है टोटल, अब इस स्ट्रक्चर का हमें नेमिंग करना, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप जो है पास पड़े, तो 1 2 3 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इधर से नंबरिंग करने पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इधर से नंबरिंग करने पे फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो हमें थर्ड पोजीशन वाले को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है, ठीक है। ओके, तो फिफ्थ नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, है ना, तो मिथाइल, तो 5 पे हमने लिख दिया मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, और 5 से पहले फोर्थ नंबर पे हमारा है फ्लोरो। फ्लोरीन जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो हम लिखते हैं फ्लोरो, तो 5 मिथाइल 4 फ्लोरो 5 मिथाइल
कितने नंबर ऑफ कार्बन, 6 नंबर ऑफ कार्बन, 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्स। ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, और थर्ड पोजीशन पे हमारा है कीटोन ग्रुप तो ओन। यहाँ से ई कैंसिल, क्योंकि दो वोवल्स एक साथ लगातार नहीं आ सकते, ये IUPAC का रूल है। ठीक है, तो 4 फ्लोरो 5 मिथाइल हेक्स इन 3 ओन। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट नेमिंग हो गया है इसका। हमें यहाँ पे ये कंपाउंड दिया हुआ था। ठीक है, कंडीशन दी गई थी हमें कंपाउंड की, हमें इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना था और IUPAC नेमिंग लिखनी थी। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कीटोन की नेमिंग की। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विज़िट कीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको 6th to 12th फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो जाइए विज़िट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।